बैठाएंगे और हम सब 2 मिनट के लिए सीधा होकर बैठेंगे। और अपने ध्यान को लेकर आएंगे भ्रिकुटी के बीच, जहां हम तिलक लगाते हैं। वहां पर देखिए एक छोटा सा अति सूक्ष्म शक्तिशाली चमकता हुआ सितारा। सभी देखेंगे इसको। भ्रिकुटी के बीच छोटा सा चमकता हुआ सितारा। देखते रहना है और साथ साथ संकल्प करेंगे। जो सुनेंगे उसको मन में दोहराएंगे। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति दिव्य आत्मा हूँ। कहिए ये अपने आप से, मैं दिव्य आत्मा हूँ। पवित्रता, शुद्धता, ये मेरा संस्कार है। इसको महसूस कीजिए। सभी परिस्थितियों के बीच, अनेक लोगों के व्यवहार और संस्कारों के बीच इस कलयुगी सृष्टि पर सतयुग लाने के लिए मैं आत्मा शुद्ध पवित्र आत्मा, मैं दिव्य आत्मा हूँ। सारा दिन में बातें बहुत आएगी, लेकिन हर परिस्थिति का सामना करते हुए मुझ आत्मा को ये स्मृति है कि मेरा हर तरफ मेरे दिव्यता के संस्कार से होता है। मेरा हर शब्द मेरे दिव्यता की ऊर्जा से निकलता है। मेरे से निकलने वाली ऊर्जा सारे विश्व के अंदर पवित्रता की ऊर्जा बन फैल जाती है। जैसे घर के कोने में एक छोटी सी अगरबत्ती। देखिए अपने आप को उस अगरबत्ती की तरह। घर के कोने में एक छोटी सी अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में सुगंध ले आती है, पूरे घर का शुद्धिकरण करती है। दिव्य आत्मा इस सृष्टि पर सबके बीच रहते हुए वो पवित्रता की सुगंध, वो दिव्यता की ऊर्जा
चारों तरफ फैलाने वाली अपनी मन की स्थिति से, अपनी वाणी से और अपने हर कर्म से दिव्यता चारों तरफ फैलाने वाली मैं सत्योगी आत्मा हूँ। कहिए अपने आप से, मैं सत्योगी आत्मा हूँ। मैं कलयुग में हूँ। मेरे संस्कार स्वभाव सत्योगी है। मैं दिव्य आत्मा सत्योगी आत्मा हूँ। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की डेट है 5 मई 2025 और आज जो मुरली हम पढ़ने वाले हैं उसकी डेट है 22 जनवरी 1984। मुरली का टाइटल है नामी ग्रामी सेवाधारी बनने की विधि। तो सेवाधारी जो सेवा करते हैं, और सेवा भी कितनी तरह की होती है, तन मन धन संबंध संपर्क की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा। तो जो भी सेवा हम करें वो हमें कैसे करनी है, जैसे बाबा भी अपने को बोलता है ना कि मैं भी बच्चों का सेवाधारी हूँ, ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो कैसे निरहंकारी है बाबा। तो बाबा हमको भी, हम ब्राह्मण बच्चों को भी यही समझा रहे हैं कि जो भी सेवा करें निमित्त और निर्माण भाव से करें। और नामी ग्रामी का जो मतलब है वो भी बाबा ने इसमें बताया है कि जैसे लौकिक में नामी ग्रामी हो जाते हैं, नाम मान शान की इच्छा रखते हैं, वो नाम नहीं। तो बाबा ने इसकी परिभाषा बताई है, नाम के नशे में नहीं, रूहानी सेवा के नशे में निमित्त और निर्माण के सर्टिफिकेट सहित नामी ग्रामी होना है। तो जब हम सेवा करते हैं कोई भी, तो उसका मेवा भी मिलता है, दुआएं भी मिलती हैं। तो जो मुरली का टाइटल है नामी ग्रामी सेवाधारी बनने की विधि, तो देखते हैं बाबा कौन सी विधि बता रहे हैं नामी ग्रामी सेवाधारी बनने की। ज्ञान के सागर शिव बाबा अपने कुल दीपक बच्चों के प्रति बोले। तो बाबा ने अपना टाइटल यहाँ पे दिया है ज्ञान के सागर। वैसे तो बाबा ज्ञान के सागर, शक्ति के सागर, गुणों के सागर सब हैं। तो ज्ञान के सागर शिव बाबा अपने कुल दीपक बच्चों के प्रति बोले। और हम ब्राह्मण बच्चे हैं कुल दीपक। हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली है ना, तो हम कुल दीपक हैं, ईश्वरीय कुल के बच्चे हैं। आज बाप दादा अपने एक टिक जगते हुए दीपकों की दीपमाला को देख रहे हैं। एक टिक अर्थात स्थिर, जगते हुए। जगते हुए मतलब कि हमको अब ज्ञान मिल गया है, क्योंकि ज्ञान के सागर शिव बाबा आए हैं ना, हमको ज्ञान दिया। ब्राह्मण हम इसीलिए कहलाए क्योंकि हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं राजयोग की। तो क्योंकि हमें आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का ज्ञान है,
इसलिए बाबा हमको दीपक बोल रहे हैं। आज बाप दादा अपने एक एक जगते हुए दीपकों की दीपमाला को देख रहे हैं। कैसे हर एक जगा हुआ दीपक, मतलब आत्मा रूपी दीपक, अचल निर्विघ्न अपनी ज्योति से विश्व को रोशनी दे रहे हैं। यह दीपकों की रोशनी आत्मा को जगाने की रोशनी है। तो जैसे दीपक में दिया भी होता है तो बाती भी, तो जो ज्ञान है वो धृत है, उसकी वजह से दीपक जलता है। तो जो ये आत्मा रूपी दीपक है वो ज्ञान के धृत से जल रहा है। यह दीपकों की रोशनी आत्मा को जगाने की रोशनी है। विश्व की सर्व आत्माओं के आगे जो अज्ञान का आवरण है, लेयर आ गई है ना अज्ञान की उनके आगे, उनको पता ही नहीं कि ज्ञान क्या है। तो विश्व की सर्वात्माओं के आगे जो अज्ञान का आवरण है, उसको मिटाने के लिए कैसे जगा कर और जगा रहे हैं। अंधकार के कारण, मतलब अज्ञान अंधकार के कारण अनेक प्रकार की ठोकरें खाने वाले आप जगे हुए दीपकों की तरफ बड़े प्यार से, रोशनी की इच्छा से, आवश्यकता से आप दीपकों की तरफ देख रहे हैं। ऐसे अंधकार में भटकने वाली आत्माओं को ज्ञान की रोशनी दो। बाबा हमको बोल रहे हैं ऐसे अंधकार में भटकने वाली आत्माओं को ज्ञान की रोशनी दो। जो घर घर में दीपक जग जाए, हर आत्मा रूपी दीपक जग जाए। बिजली चली गई ब्रैकेट में लिखा है उस वक्त। तो बाबा ने देखो उसको भी कैसे एग्जाम्पल बना के अच्छी तरह से यूज किया। तो बाबा बोले अभी भी देखो, जब बिजली चली गई तो अंधकार अच्छा लगा क्या? नहीं, रोशनी प्रिय लगती है ना, बाबा ने बोला। तो मतलब अंधकार मतलब अज्ञान अच्छा नहीं लगता, रोशनी मतलब ज्ञान प्रिय लगता है ना। तो ऐसे बाप से कनेक्शन जुड़ाओ। तो बाबा से कनेक्शन जुड़ना भी तो रोशनी है ना। तो कनेक्शन जोड़ने का ज्ञान दो। सभी डबल विदेशी रिफ्रेश हो, अर्थात शक्तिशाली बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, नॉलेजफुल बन, पावरफुल बन, सक्सेसफुल बन करके सेवा स्थानों पर जा रहे हो फिर से आने के लिए। तो बाबा डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं। वो आए, बाबा से मिलन मनाया तो रिफ्रेश हो गए, बाबा से सारी शक्तियां ली तो शक्तिशाली बन गए। लाइट हाउस माइट हाउस बन, बाप समान, नॉलेजफुल बन, पावरफुल बन, सक्सेसफुल बन करके सेवा स्थानों पर जा रहे हो फिर से आने के लिए। जाना अर्थात सफलता स्वरूप का पाठ बजाकर एक से अनेक होकर के आना। तो जब जाएंगे, दूसरों को ज्ञान देंगे, सबको बताएंगे, बाबा का परिचय देंगे, तो एक से अनेक होकर दोबारा वापस आएंगे मधुबन घर। जाते हो अपने परिवार की अन्य आत्माओं को बाप के घर में ले आने के लिए। जैसे हद की लड़ाई करने वाले योद्धे, बाहुबल साइंस बल वाले योद्धे सर्व शस्त्रों से सजकर युद्ध के मैदान पर जाते हैं विजय का मेडल लेने के लिए। ऐसे आप सभी रूहानी योद्धे सेवा के मैदान पर जा रहे हो। तो हम कौन हैं? रूहानी योद्धे। योद्धे क्यों हैं? क्योंकि अपनी ही मन बुद्धि संस्कार से युद्ध करते हैं। तो ऐसे आप रूहानी योद्धे सेवा के मैदान पर जा रहे हो विजय का झंडा लहराने के लिए। जितना जितना विजयी बनते हो, उतना बाप द्वारा स्नेह, सहयोग, समीपता, संपूर्णता के विजयी मेडल्स प्राप्त करते हो। तो यह चेक करो कि अब तक कितने मेडल्स मिले हैं। जो विशेषताएं हैं वह टाइटल्स देते हैं, वह कितने मेडल्स धारण किए हैं। तो एक तो है हमारा सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा। तो
मुरली का टाइटल में तो सेवा बताया ही है बाबा ने। अभी बाबा बोल रहे हैं ज्ञान की रोशनी भी दो, पहले बोला बाबा ने सबको ज्ञान दो, और फिर क्या बोला, ये मेडल्स धारण किए हैं, तो ये धारणा का पॉइंट है। विशेष टाइटल्स की लिस्ट निकाली है ना, तो टाइम टू टाइम टाइटल्स की लिस्ट भी पोस्ट करते रहते हैं ना, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में और सब जगह। तो बाबा कह रहे हैं विशेष टाइटल्स की लिस्ट निकाली है ना, वह लिस्ट सामने रखकर स्वयं को देखना कि यह सब मेडल्स हमें प्राप्त हैं। अभी तो यह बहुत थोड़े निकाले हैं, कम से कम 108 तो होने चाहिए। और अपने इतने मेडल्स को देख नशे में रहो। तो एक तो है निश्चय, एक है नशा, एक है निश्चिंत और एक है निश्चित। तो आगे बाबा इस सब के बारे में बात करेंगे। तो अपने इतने मेडल्स को देख नशे में रहो, कितने मेडल से सजे हुए हो। जाना अर्थात विशेषता का कार्य कर सदा नए ते नए मेडल्स लेते जाना। जैसा कार्य वैसा मेडल मिलता है। तो जो भी कार्य मतलब जो भी सेवा, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन का जो भी कार्य, वैसा मेडल मिलता है। तो इस वर्ष हर एक सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को यह लक्ष्य रखना है कि कोई ना कोई ऐसा नवीनता का विशेष कार्य करें जो अब तक ड्रामा में छिपा हुआ, नूंधा हुआ है। तो ऐसा कोई कार्य है, क्योंकि ड्रामा तो बना बनाया है ना, ड्रामा में ऑलरेडी छिपा हुआ है, नूंधा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि यह लक्ष्य रखना है कि कोई ना कोई ऐसा नवीनता का विशेष कार्य करें जो अब तक ड्रामा में छिपा हुआ, नूंधा हुआ है, उस कार्य को प्रत्यक्ष करें। जैसे लौकिक कार्य में कोई विशेषता का कार्य करते हैं तो नामी ग्रामी बन जाते हैं। तो जैसे साइंटिस्ट वगैरह कोई इन्वेंशन करते हैं तो कितना नाम हो जाता है ना उनका, साइंटिस्ट का भी नाम होता है, और जो इन्वेंशन होती है, विशेषता का जो कार्य है, उसका भी नाम होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे लौकिक कार्य में कोई विशेषता का कार्य करते हैं तो नामी ग्रामी बन जाते हैं, चारों ओर विशेषता के साथ विशेष आत्मा का नाम हो जाता है। ऐसे हर एक समझे कि मुझे विशेष कार्य करना है, विजय का मेडल लेना है, ब्राह्मण परिवार के बीच विशेष सेवाधारियों की लिस्ट में नामी ग्रामी बनना है। रूहानी नशे में रहना है, नाम के नशे में नहीं। बाबा यहाँ पे हमको सावधान कर रहे हैं कि नाम के नशे में नहीं आ जाना, नहीं तो अहंकार आ जाता है ना। नाम के नशे में रहो, कोई सेवा की, नाम हो गया तो अहंकार आ जाता है। तो बाबा यहीं पर हमको क्या बता रहे हैं, रूहानी नशे में रहना है, नाम के नशे में नहीं। रूहानी सेवा के नशे में निमित्त और निर्माण के सर्टिफिकेट सहित नामी ग्रामी होना है। तो ये बाबा ने नामी ग्रामी की परिभाषा बताई। तो मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, बाबा करण करावनहार है। आज डबल विदेशी ग्रुप का विजयी बन विजय स्थल पर जाने का बधाई समारोह है। कोई भी विजय स्थल पर जाते हैं तो बड़ी धूमधाम से खुशी के बाजे गाजे से विजय का तिलक लगाकर बधाई मनाई जाती है। विदाई नहीं, बधाई। क्योंकि बाप दादा और परिवार जानते हैं कि ऐसे सेवाधारियों की विजय निश्चित है, इसलिए बधाई का समारोह मनाते हैं। विजय हुई पड़ी है ना, सिर्फ निमित्त बन रिपीट करना है। तो बाबा ने ऊपर बताया ना कि ऐसा कोई कार्य नवीनता का करना है जो ड्रामा में छिपा हुआ है, नूंधा हुआ है। तो हमें क्या करना है, निमित्त बनना है, सिर्फ निमित्त बन रिपीट करना है। क्योंकि करने से निमित्त बन करेंगे और पाएंगे। जो निमित्त कर्म है और निश्चित प्रत्यक्ष फल है।
जो निमित्त कर्म है और निश्चित प्रत्यक्ष फल है। इस निश्चय के उमंग उत्साह से जा रहे हो औरों को अधिकारी बनाकर ले आने के लिए। अधिकार का अखुट खजाना महादानी बन दान पुण्य करने के लिए जा रहे हो। तो महादानी मतलब जो सुख शांति संतुष्टता का खजाना है। महादानी बन दान पुण्य करने के लिए जा रहे हो। अब देखेंगे पांडव आगे जाते हैं व शक्तियां आगे जाती हैं। विशेष नया कार्य कौन करते हैं उसका मेडल मिलेगा। चाहे कोई ऐसी विशेष सेवा के निमित्त आत्माओं को निकालो, चाहे सेवा के स्थान और वृद्धि को प्राप्त कराओ, चाहे चारों ओर नाम फैलने का कोई विशेष कार्य करके दिखाओ, चाहे ऐसा बड़ा ग्रुप तैयार कर बाप दादा के सामने लाओ। तो बाबा ने कितनी युक्तियां बता दी सेवा की। किसी भी प्रकार की विशेष सेवा करने वाले को विजय का मेडल मिलेगा। 84 में ही, मतलब 1984 की मुरली है ना, ये जनवरी की ही है, 22 जनवरी की। तो बाबा बोल रहे हैं कि विशेष सेवा करने वाले को विजय का मेडल मिलेगा इसी वर्ष 84 में ही। अब उसका रीजन भी बताया, क्योंकि दिसंबर में न्यू ईयर मनाने तो सभी आते हो ना, खुद नहीं भी आएंगे तो समाचार आ जाएगा। तो दिसंबर में भी बाबा मिलन होता है ना, 31 दिसंबर न्यू ईयर मनाते हैं, तो विदेशी आते हैं तब भी। ऐसे विशेष कार्य करने वाले को सब सहयोग भी मिल जाता है। तो जो भी विशेष सेवा करता है, विशेष कार्य करता है, बाबा बोल रहे हैं उसको सब सहयोग भी मिल जाता है। स्वयं ही कोई टिकट भी ऑफर कर लेंगे। शुरू शुरू में जब आप सभी सेवा पर निकले थे तो सेवा कर फर्स्ट क्लास में सफर करते थे, और अभी टिकट भी लेते और सेकंड थर्ड क्लास में आते। ऐसी कोई कंपनी की सेवा करो, सब हो जाएगा। यहाँ पे बाबा फिर से युक्ति बता रहे हैं कि ऐसी कोई कंपनी की सेवा करो, सब हो जाएगा। सेवाधारी को साधन भी मिल जाता है, समझा। सभी संतुष्ट होकर विजयी बनकर जा रहे हैं ना। किसी भी प्रकार की कमजोरी अपने साथ तो नहीं ले जा रहे हो। तो तन मन धन जन कमी कमजोरियां संबंध संपर्क सब बाबा को अर्पण करके जाना। बाबा बोल रहे हैं किसी भी प्रकार की कमजोरी अपने साथ तो नहीं ले जा रहे हो। कमजोरियों को स्वाहा कर शक्तिशाली आत्माएं बन जा रहे हो ना। कोई कमजोरी रह तो नहीं गई। अगर कुछ रह गया हो जो स्पेशल समय लेकर समाप्ति करके जाना। अच्छा, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं तो हम बाद में लेंगे याद प्यार। पहले बाबा बात कर रहे हैं जगदीश भाई जी से। तो जगदीश भाई जी सबको पता होगा, दिल्ली कमला नगर शक्ति नगर डेरावाला नगर में उन्होंने सेवाएं दी थी शुरू में जब आए थे। तो लिखने की कला थी उनमें बहुत अच्छी। तो कितना सारा जो साहित्य है वो जगदीश भाई जी ने लिखा हुआ है यज्ञ का। और बाबा ने उन्हें वरदान दिया था कि आप में लिखने की कला है। तो उन्होंने बाबा की पालना ली। बाबा की पालना में पले थे वो काफी साल, और 2000 तक थे। उस 2001 में उन्होंने शरीर का त्याग किया था। तो ज्ञान सागर का ज्ञान जगदीश भाई जी द्वारा सबको मिला। तो और जगदीश भाई जी में विशेषता भी थी इकोनॉमी करने की। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जगदीश भाई जी से बाबा बात कर रहे हैं। बाप दादा के साकार पालना के पले हुए रत्नों की वैल्यू होती है। जैसे लौकिक रीति में भी पेड़ में पके हुए फलों का कितना मूल्य होता है, ऐसे साकार पालना में पले हुए अर्थात पेड़ में पके हुए आज ऐसी अनुभवी आत्माओं को सभी कितना प्यार से देखते हैं। पहले मिलन में ही वरदान पा लिया ना, बाबा से पहले मिलन में ही वरदान पा लिया। पालना अर्थात वृद्धि ही वरदानों से हुई ना। इसलिए सदा पालना के अनुभव का आवाज
अनेक आत्माओं की पालना के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो जो पालना जगदीश भाई जी को मिली, बाबा वरदान दे रहे हैं कि सदा पालना के अनुभव का आवाज अनेक आत्माओं की पालना के लिए प्रेरित करते रहेंगे। सागर के भिन्न भिन्न संबंध की लहरों में लहराने के अनुभवों की लहरों में लहराते रहेंगे। सेवा के निमित्त आदि में मतलब शुरू में, सेवा के निमित्त आदि में इकोनॉमी के समय निमित्त बने। जब बैगरी पार्ट था तो इकोनॉमी के समय निमित्त बने। एकानामी के समय निमित्त बनने के कारण सेवा का फल सदा श्रेष्ठ है। समय प्रमाण सहयोगी बने, इसलिए वरदान मिला। अच्छा, अभी कॉन्फ्रेंस के प्रति सभी मिलकर जब कोई एक उमंग उत्साह से कार्य करते हैं तो उसमें सफलता सहज होती है। और सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा ने दिया हुआ है। सभी के उमंग से कार्य हो रहा है ना, तो सफलता अवश्य होगी। सभी को मिलाना यह भी एक श्रेष्ठता की निशानी है। सभी के मिलने से अन्य आत्माएं भी मिलन मनाने के समीप आती हैं। तो सभी के मिलने से अन्य आत्माएं भी मिलन मनाने के समीप आती हैं। दिल का संकल्प मिलाना अर्थात अनेक आत्माओं का मिलन मनाना, इसी लक्ष्य को देखते हुए कर रहे हो और करते रहेंगे। अच्छा, फॉरेनर्स सब ठीक है, संतुष्ट हैं? अभी सब बड़े हो गए हैं, संभालने वाले हैं। पहले छोटे छोटे थे तो नाज नखरे करते थे, अभी औरों को संभालने वाले बन गए। हमें कोई संभाले यह नहीं, अभी मेहनत लेने वाले नहीं, मेहनत देने वाले। कंप्लेंट करने वाले नहीं, कंप्लीट। तो बाबा ये स्लोगन देते हैं ना कि जो कंप्लेंट करते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं बन सकते। तो कंप्लेंट नहीं करना, कंप्लेंट करने वाले नहीं, कंप्लीट, संपूर्ण। कोई भी कंप्लेंट अभी भी नहीं, फिर पीछे भी नहीं, ऐसा है ना। सदा खुशखबरी के समाचार देना। और जो नहीं भी आए हैं उन्हों को भी मायाजीत बनाना। फिर ज्यादा पत्र नहीं लिखने पड़ेंगे, बस सिर्फ ओके लिख देना। बस ज्यादा बड़े पत्र नहीं लिखना। ये बाबा हमेशा बोलते हैं कि ओके लिखना, ज्यादा बड़े पत्र नहीं लिखना, सिर्फ ओके। अच्छी अच्छी बातें भले लिखो लेकिन शॉर्ट में। तो बाबा समझानी कितनी अच्छी दे रहे हैं। अच्छा, अब बाबा टीचर्स से बात कर रहे हैं। बाप दादा का टीचर्स से विशेष प्यार है क्योंकि समान है। क्योंकि बाबा शिक्षक है ना, सत शिक्षक, परम शिक्षक। तो जो टीचर्स हैं उनको भी बाबा गुरु भाई बोलते हैं। वो समान, अपने समान बोलते हैं बाप दादा टीचर्स को। तो बाप दादा का टीचर्स से विशेष प्यार है क्योंकि समान है। बाप भी टीचर और आप मास्टर टीचर, वैसे भी समान प्यारे लगते हैं। बहुत अच्छा उमंग उत्साह से सेवा में आगे बढ़ रही हो। सभी चक्रवर्ती हो, चक्र लगाते अनेक आत्माओं के संबंध में आए, अनेक आत्माओं को समीप लाने का कार्य कर रही हो। बाप दादा खुश हैं। ऐसा लगता है ना कि बाप दादा हमारे पर खुश हैं, या समझती हो कि अभी थोड़ा सा कुछ करना है? खुश हैं और भी खुश करना है। मेहनत अच्छी करती हो, मेहनत मोहब्बत से करती हो, इसलिए मेहनत नहीं लगती। बाप दादा सर्विसेबल बच्चों को सदा ही सिर का ताज कहते हैं। सिर ताज हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख और आगे उमंग उत्साह बढ़ाने का सहयोग देते हैं। एक कदम बच्चों का, कदम कदम बाप के। जहाँ हिम्मत है वहाँ उल्लास की प्राप्ति स्वतः होती है। हिम्मत है तो बाप की मदद है। इसलिए बेपरवाह बादशाह हो, सेवा करते चलो। तो बेपरवाह बादशाह मतलब
जब निमित्त बन गए, टीचर बन गए, तो सब कुछ अर्पण कर दिया ना, समर्पण कर दिया यज्ञ में। तो मेरा कुछ है ही नहीं, करण करावनहार बाबा है, मैं तो निमित्त हूं, तो बेपरवाह बादशाह हो गए। तो बाबा कह रहे हैं हिम्मत है तो बाप की मदद है, इसलिए बेपरवाह बादशाह हो, सेवा करते चलो, सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, अभी याद प्यार लेते हैं बाबा से। ऐसे सदा अचल जगे हुए दीपक, सदा ज्ञान रोशनी द्वारा अंधकार को मिटाने वाले, हर समय सेवा की विशेषता में विशेष पाठ बजाने वाले, बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए मेडल्स को धारण करने वाले, सदा विजय निश्चित के निश्चय में रहने वाले, ऐसे अविनाशी विजय के तिलकधारी, सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न संतुष्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमें विशेषताओं से, टाइटल से, मेडल से नवाजने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। ये बहुत अच्छे से मुरली रीड किया आपने। ओम शांति। सभी अभी शेयर कर सकते हैं क्या कहा प्यारे बाबा ने। जो भी आपको मुरली से अच्छा लगा आपको शेयर कर सकते हो, क्या क्या टाइटल दिया आप। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए अलका जी। बाबा ने कहा है कि विश्व की आत्माएं अज्ञान अंधकार में धक्के खा रहे, ठोकरे खा रहे हैं, तो उनको, उनकी नजर हमारे ऊपर है। हमारे दीपक, हमारी आत्मा की दीपक जगी हुई है, तो हम उनकी नजर हमारी तरफ देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उनको भी अज्ञान अंधकार से निकाल कर उनको ज्ञान की रोशनी देकर हमें उनको भी, उनकी आत्माओं को भी जगाना है। और घर घर में, तो घर घर में दीपक जग जाएगा, वो भी भटकने से मुक्त हो जाएंगे। ओम। ये और सभी शेयर कर सकते हैं। क्या बताया?
ओम ओम शांति। शांति सिस्टर। जी बोलिए कैलाश। बाबा कौन ने थे कहा और? कि बोलू दीदी। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ। तो बाबा ने कहा कि जब भी सेवा पर बच्चे निकलते हैं तो लौकिक में भी वो विजय का तिलक देते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि बच्चों का विजय जो है अ, वो निश्चित है। इसलिए हमें उसकी चिंता में भी हम रहते नहीं है, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि विजय निश्चित है। और नशा हम नशा है, इसलिए बाबा मिला है, बाबा से प्राप्तियां हुई हैं, बाबा ने भिन्न भिन्न सेवाएं दी भी है, चाहे लौकिक की है अलौकिक की जो भी है, तो वो निश्चय भी है। तो ये बाबा कहते हैं कि नशा और निश्चय और विजय निश्चित है, इसलिए निश्चिंत भी है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। देखो ऐसे भी गीता में भी, भगवत गीता में भी है ना, बच्चे तू फल की अपेक्षा मत कर, वो तो तुझे अवश्य मिलेगा। तुझे सिर्फ कर्म पर अटेंशन रखना है। ये मैंने अपने भाषा में बताया। तो सिर्फ जी जी कर्म पर ध्यान दे। तो यही है जी बाबा के जी देखे। जी। बहुत अच्छा। तो विजय हमारी निश्चित है। और मेघना सिस्टर आई थिंक बोले थे ना। जी सिस्टर। ओम शांति। हाँ बोलिए बोलिए। आज जो बाबा ने बोला है ना कि ब्राह्मण परिवार के बीच विशेष सेवाधारियों की लिस्ट में नामी ग्रामी बनना है, ना कि नाम के नशे में नहीं रहना है। रूहानी नशे में रहना है लेकिन नाम के नहीं। बाबा ने बोला है रूहानी सेवा के नशे में निमित्त और निर्माण के सर्टिफिकेट सहित नामी ग्रामी बनना है। लेकिन हमें कार्य तो करना है, लेकिन निमित्त भाव करण करावन हर बाबा है। और मैं निर्माण का तक से जो नई नए नई युग के निर्माणता का हमें सर्टिफिकेट लेना है और निर्माण निमित्त बनकर हर कार्य करना है। और वो कार्य भी कैसे रूहानी नशे में करना है। ओम शांति। ना कि नाम के नशे में। और वही टच होगा बहुत सारी आत्माओं को, है ना। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। आज बाप दादा ने टीचर्स को बहुत नशा चढ़ाया। बाबा ने कहा कि बाबा को टीचर्स से बहुत प्यार है, क्योंकि जैसे बाबा भी टीचर हैं, ऐसे आप भी सब मास्टर टीचर हो। तो बाबा ने कहा आप सब चक्रवर्ती हो, आप सब आत्माओं को करीब लाते हो। और बाबा ने कहा आप मेहनत कर रहे हो पर मोहब्बत से, तो आप बाबा के सिर के ताज हो। तो बाबा ने कहा लेकिन म, अ, बाबा का सहयोग मिलेगा। एक कदम आप बढ़ाओगे तो अनेक कदम बाबा का सहयोग मिलेगा। लेकिन बेपरवाह बादशाह बन के सेवा करो, अपने आप को निमित्त समझो, बोझ लेके सेवा मत करो। ओम शांति। इतना हल्का करते हैं ना बाबा, ऐसे ऐसे वाक्य बताकर। जी। और जिनका हैंड रेज है बता सकते। ओम शांति। बाबा ने उस दिन स्टार्ट में होता है ना 4N वाला फार्मूला याद सेवा में हमने यूज करना है। जैसे निमित, निर्माण, निर्माण और निर्वाण। मतलब साइलेंस में सेवा करनी, बन के करनी है। और निर्माण यानी बिना मान शान के, और कंस्ट्रक्टिव निर्माण, निर्माण 4N। निर्वाण। हाँ जी। निमित, निर्माण, निर्माण और निर्वाण, चारों 4N वाला यूज करना चाहिए। बाबा ने चार इसमें तो से। नहीं, उस कार में कहा था 2-4 दिन पहले। ओम शांति। जी। और क्या। और भी बहुत सारा था मुरली, बता सकते। देखो बताने से नशा तो चढ़ गया, लेकिन इसको कर्म में भी लाना है ना। जी और बताइए। हाँ दीदी मैं बोलो शांति। बोलिए। हाँ दीदी मेरे को पूछना है कि बाबा ने ये अभी बताया ना कि 108 मेडल है क्या,
तो ये मेडल किसके लिए का, स्वमानों के लिए का या किसके लिए का? ओके, कौन बताएगा इसका आंसर? ये ओम दीदी शांति सिस्टर। सम्मानों की लिस्ट के लिए कहा बाबा ने, सम्मान जो दिए हुए ना बाबा ने हमारे को, टाइटल दिए हुए हैं उनके लिए वो अच्छा, तो वो 108 याद करने, उसका सम्मानों स्वरूप की है। माला पहननी है, हाँ जी, प्राप्तियां जो बाबा से हैं, सम्मानों की माला बाबा मानव ने की पहले। माला। हाँ जी हाँ। हाँ, वो मेडल तैयार की है क्या आपके पास? यही कहा बाबा ने। हाँ, क्योंकि ना मन को कुछ ना कुछ नया चाहिए ना। हाँ, पहले शुरुआत में सिर्फ मैं आत्मा हूँ का अभ्यास था, लेकिन अभी अच्छा, बच्चों के लिए सिर्फ मैं आत्मा हूँ नहीं हो रहा है। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, अलग अलग प्रकार के स्वमान दिए ना, 108 की मालाएं बनाई। क्योंकि मन अच्छा, हमेशा अलग अलग सोचेगा, तो क्योंकि मन को वैरायटी चाहिए। जिसको नई हाँ, वैरायटी चाहिए, एक पर ही टिकता है ना, तो हाँ जी, वो सिर्फ मैं आत्मा हूँ ये बोल के भी कर सकता है ना। ठीक। जी, मेघना सिस्टर भी कुछ बोल रहे थे इसके ऊपर, बोल सकते हैं। जी सिस्टर, जैसे हम भाई जी ने बोला है सोमान डे, और हर मुरली में देखो साकार देव हो या अव्यक्त बाबा हमें टाइटल देते हैं, जैसे ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा, सुदर्शन चक्रधारी आत्मा। तो हमें उस स्थिति में भी हमें स्थित रहना है, और हमें ऐसे करेंगे तो वो हमारा मेडल बन जाएगा ना। वो हम सुदर्शन चक्रधारी है, निर्माण चित्त है, निर्वाणधारी अच्छा, है, तो ऐसे। ये मेडल देगा बाबा। और ऐसे करते करते हम पूरे हो जाएंगे ना, क्योंकि व्यर्थ जी, से मुक्त हो जाएंगे तो मेडल तो अपने आप मिल ही गया। हाँ, जो ना ज्यादा स्वमानों का अभ्यास करते हैं ना, वो ज्यादा करके वो व्यर्थ ज्यादा से मेडल मुक्ति हो। इकट्ठा करेंगे। हाँ, तो हाँ, वैसे वो स्थिति हो जाती है। जी जी, हाँ, ज्ञान बोलिए होता है। धनालक्ष्मी। ओम शांति दीदी। बाबा ने मेडल जी। कैसे लेते वो भी मुरली में बताया है। हम सभी रूहानी योद्धे हैं। हाँ, सेवा के मैदान पर है ना। हाँ, विजय का झंडा लहराने के लिए जितना जितना विजयी बनते हैं उतना बाप द्वारा स्नेह सहयोग समीपता संपूर्णता की विजय का मेडल्स प्राप्त होता है। अभी हम चेक करना है हम कितना, हाँ, माया पर समस्या पर विजयी पा लिया है। वो बहन जी ने भी बताया ना, स्वमान में रहने से हम शक्ति आता है और स्मृति आता है। वो किसी भी समस्या में हम पार करते विजय पाते हैं। तब बाबा से हमको स्नेह सहयोग समीपता संपूर्णता का विजय का मेडल प्राप्त होता है। ये विशेषता उनका टाइटल्स देते हैं ना, यही है हम मेडल उसको धारण करना है। थैंक यू हाँ, दीदी। ओम शांति। तो ये वरदानों का जो रोज आता है ये भाव, वो भी एक तरह का मेडल ही है। हाँ जी, उसे भी ले सकते हाँ, मेडल के रूप में। हाँ, बच्चों तो को आज जैसे ही बाबा चाहिए। जी, तो बाबा ने आज शांति का फरिश्ता बन के भी कहा कि एकदम आप शांत कर दो आत्माओं को। तो वो हम्म। भी हो सकता है। जी हाँ, आप कितने भी निकाल सकते हो। जी जी, ठीक है, समझ में आ गया। और कौन शेयर करना चाहते? ओम शांति दीदी। बोलिए। आज की मुरली में भी बाबा ने बहुत सारे मेडल्स दिए हैं हमें। कुलदीप करके मेडल्स दिया है, चक्रवर्ती, हाँ, सिरताज आपके और नाम का भी मेडल दिया है। जी जी, बेपरवाह, बादशाह, बहुत सारे मेडल्स आज की मुरली में आए हैं। जी, अच्छा, ओम आपके शांति। पार्ट का जो नाम मिला है उसका भी मेडल निकल गया, देखो। हाँ जी हाँ जी, बहुत उमंग उत्साह दिलाते हो। हम्म। ओम शांति। ओम शांति में। और हाँ, बोलिए। जगदीश भाई से क्या बोले थे, याद है किसी को? अभी रीड किया था। हाँ, आपका पॉइंट वो बोलिए पहले। पहले बोल देती मैंने। ओम शांति। हम्म। ब्राह्मण परिवार के बीच में विशेष सेवादारियों की लिस्ट में नामी गिरामी बनना है। उनके लिस्ट में नामी गिरामी बनना है, तो रूहानी नशे में रहना है, नाम के नशे में नहीं। रूहानी नशे, सेवादारी नशे में रहना है, निमित्त और निर्माण के सर्टिफिकेट के नामी गिरामी होना है। बताया बाबा। जानते हम्म। जी। हैं।
वो तो हम निमित्त बन के ही करते हैं ना, वो सर्टिफिकेट लेना है, इसका नाम है काम चाहिए। ओम शांति। 36 भाई। उसका बोझ भी नहीं होता फिर। जब भी निमित्त जी, बन तो कुछ नहीं लगेगा ना, तो बाबा अपने ने आप निर्वाण निर्माण निर्वाण कुछ है ना, 4 एन वो सब आ जाते हैं उसमें। निर्वाण 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 ऐसा मूर्ति। जी। ओम शांति। और देखो, जगदीश भाई जी ना बहुत पुराने थे ना, साकार पालना लिए हुए रत्न। तो जो भी साकार पालना लिए हुए ना, उनकी देखो कितनी वैल्यू है। वैसे आज भी सभी को याद करते है ना। पके हुए, क्या बोला था उनको, पेड़ में पके हुए फलों का कितना मूल्य होता है। जैसे देखो अभी आम का सीजन है, जब पहला आम गिरता है ना पूरा पक के, तो बाकी के पूरे आम को निकाल लेते कि बाबा हाँ अभी ये पक गया है, यानी बाकी का भी पूरा हम उतार सकते हैं और बाद में उनको पकाया जाता है। लेकिन जो ऑलरेडी पका हुआ है पूरी तरह से, उसकी वैल्यू देखो और उसकी मिठास देखो, कुछ अलग ही होती है ना। वैसे उनका महत्व बताया। जी, और बता सकते, क्या सुना? है ना, पुरानी देखो दादियों के भी क्लासेस सुनते कोई कोई, कितना उमंग उत्साह आता है ना। अभी देखो यूट्यूब पे भी है। कभी कभार ना दादियों की, पुरानी दादी जो, कोई कोई दादियों के नाम भी नहीं पता हमको, लेकिन उन्होंने बिहाइंड द स्टेज, बिहाइंड द सीन कितने सुंदर सुंदर उनके अनुभव है। उमंग उत्साह, ऐसे लगता है कि वो सुनते सुनते ना कि हम भी उनके जमाने में पहुंच गए, ब्रह्मा बाबा के साथ ही वही अनुभव कर रहे। ऐसे किसी को अनुभव हुआ है क्या? बहुत अच्छा लगता है। तो अगर किसी ने नहीं सुना होगा, यूट्यूब पर है बहुत सारी दादियों का क्लासेस, तो जरूर सुने। वीक में एक बार, या हो सके तो रोज एक क्लास, अगर हो सके तो। नहीं तो वीक में एक भी रख सकते हैं, उमंग उत्साह लाने के लिए। कैसे ना वो पके हुए फल वो टाइम के, का अलग ही वैल्यू है। और क्या बताया? ओम शांति। बोलिए। हम्म। आज बाबा ने कहा है कि कंप्लेन नहीं करना है, कंप्लीट बनना है। हाँ, यही पॉइंट मैं चाह रही थी, कौन बताएगा? और ओके लिखना है, ज्यादा लंबी बातें नहीं लिखनी है, शॉर्टकट में अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। हम्म। तो बहुत सारे भाई बहनों का बहुत कंप्लेंट के जैसे ही होता है ना। तो आज बैठ जी के बाबा के साथ बातें करो। कंप्लेंट अच्छी लगती है बाबा को उल्लाने, लेकिन बार बार कंप्लेंट कैसे लगता है ना। तो कंप्लीट करने वाले बनो, वो बाबा बोल जी। रहे। बहुत अच्छा। और ललिता सखी, और कुछ बोलना है? जी, आज बाबा ने सेवा के लिए भी कहा कि वारिस क्वालिटी की आत्माओं को ढूंढ के लाओ। उसके बहुत तरीके बताए, ज्ञान हम्म। देकर या कौन किसी, ढूंढेंगे? हम नहीं ढूंढेंगे। हेलो। हाँ हाँ, कौन ढूंढेंगे? है ना, आह्वान करना है ऐसी क्वालिटी आत्माओं को ना, अमृत वेला आह्वान करना है। हे देवकुल की आत्माएं, उनके टाइम पर वो निकलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ। तो पापा ने कहा कि देखो आप अपन चाल चलन से भी अपन निकाल सकते हैं, किसी को सुख दे के भी, और किसी को उनकी सेवा करके, या अपने बाबा का परिचय देके उनको अपने यहाँ तक लेके आ सकते हैं, 7 दिन तक हाँ, तो। अंधकार के कारण वो ठोकरे खा रही है कोई कोई आत्माएं, तो वो हाँ, इन आत्माओं द्वारा आ जाएंगी हाँ, रोशनी में। रोशनी। ओम शांति। ठीक है। तो घर घर में दीपक जगाने हमें ऐसे। सेवा करनी बाबा की। ओके। और ओम शांति। ओम शांति। दीदी एक बताना था कि ये आज 5 मई है ना,
तो ये अपने यज्ञ जब माउंट आबू आया था तो 5 मई को आया था। आज भी सब तरफ यूट्यूब इसके ऊपर भी था। और उन्होंने अभी आज से मधुबन में मुरली होने के बाद हर दादियों का एक थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाएंगे। मतलब सभी दादियों का एक एक के बाद एक ऐसे अलग अलग। अभी जैसे रतन मोहिनी दादी जी का चलता था ना, वैसे वो उन्होंने हाँ अनाउंस किया वहां पे कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो यही थोड़ा सा याद दिलाना था। आपने कहा ना दादियों का आप सुनते हो या जो भी है, जैसे यूट्यूब पे हाँ। तो है बहुत। और अभी मधुबन में भी ये शुरू किया है उन्होंने यज्ञ का, क्योंकि अच्छा। अभी दादिया तो उनका पार्ट चेंज हो गया ना। हम्म। जी, बोलिए अभी जी। इतने ओके। क्लासेस हो गए, इतने आ गए, लेकिन हम इन पुराने रत्नों का ना अलग ही लगता है, वो नेचुरल लगता है। अभी का कैसे बहुत ट्रिपल फिल्टर डबल फिल्टर ज्ञान, और वो ओरिजिनल ऐसे लगता है उनके मुख से, तो जी एक अलग जी। ही उमंग नहीं, उत्साह लगता वैसे वैसे भी दीदी, ये जो भी दादिया है, ये सारा ड्रामा तो शिव बाबा और शिव बाबा का तो संगम पे पार्ट चलता है, दोपहर में युग के बाद भी चलता है। लेकिन दादिया और मम्मा और ब्रह्मा बाबा, इनके इर्द गिर्द ही सारा सृष्टि का जो चक्र चलता है ना, तो उनका पार्ट तो बहुत मेन ही हो जाता है। आप तो जानते हैं सभी। है। जी। मेघना, आई थिंक मेघना सिस्टर ने लिंक भी डाला है, किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। ओम शांति बहन। बोलिए। मनोरिंद दादी का हमने सुना है, इतना मजा, इतना अच्छा लगा कि सुनते ही रहो। उन्होंने बेंगलुरु का सब हम्म। वो बताया। वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं करती थी, खाली योग करते बैठती थी। बाबा तेरा हम्म। खाली आपको याद करना है, आप जो भी करना हम्म। है। वही आया इंग्लिश में बात करने वाले, बोले मुझे तो इंग्लिश का एक भी मैं पता नहीं, वो बैठ बोलने को पता नहीं, खाली इशारा कर दिया उसे, तो वो बैठ गए। हम्म। तो फिर बाबा को बोला बाबा अब तेरा काम है, अभी आप क्या कर रहा है करो। मैं तो बैठ गई। तो वो बोलते हैं कि सब बाबा ने, मैं इतना अच्छा से उनको समझाया, पता नहीं कैसे समझाया बोल के। तो बहुत अच्छा था, इतना अच्छा लगा। हाँ। ओके, पोल भी रेज हुआ है मेन स्क्रीन पर। तो ना बहुत, अगर बहुत कंफ्यूज हो रहा है, बहुत सुना है यूट्यूब पे, बहुत सागर है पूरा, बहुत कोई आ रहा है, कितना सारा डाल रहा है। तो नहीं अगर इतना। इन इन सब से बचना होगा बाबा, आपको अगर फेडअप हो गए हो, तो पुरानी दादियों का सुनो। हाँ जी, ये हाँ जी। सुनो बोलना भी डेंजर लग रहा है अभी, क्योंकि बहुत सुनना हो गया, करना कम हो गया है। इसलिए अगर होगा टाइम, अपने आप को फ्री रखो ज्यादा इंटरनेट से, और ऐसी आत्माओं को थोड़ा सुनते सुनते, वो कैसे सिंपली किया उन्होंने। आजकल योग भी ऐसे एकदम बहुत हाई लेवल वर्ड हो गया है, या योग में बैठना शरीरी, ये सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है अभी के कोई कोई बच्चों को। तो अगर सहज योग, सहज तरीका अगर आपको लग रहा है अच्छा, तो आप दादियों की पुरानी क्लासेस सुन सकते हो, टाइम है तो। नहीं उनका वो अगर प्रेम पूरा है ना। पॉसिबल नहीं है तो थोड़े टुकड़ों में सुनो, लेकिन पूरा सुनते तो अलग ही नशा लगता है, उस अच्छा लगता है। बहाव, उस बहाव में जाते। तो ये अपनी चॉइस है, अपने आप की, है ना। नहीं तो पुरानी चीजें भी सुनते हैं तो अपने को प्रेरणा मिलती है, वैसे कर भी सकते हैं ना। उन्हें अपने और को कुछ। जितना हो सके ऑनलाइन से हटकर ऑफलाइन आओ, खुद खुद बाबा से बातें करो। ये अच्छी बहुत बात। ही वाया वाया बातें बहुत हो रही है। ये लेक्चर में अच्छा है कि आप शाम को जुड़ते हो, शाम में अच्छा सा मुरली के रूप में भोजन मिल रहा है, और हम सो रहे ये लेकर, यानी अच्छा भोजन खाकर आत्मा नींद में जा रही है, अच्छी बात है। लेकिन दिन में फ्री रहकर, ज्यादा से इंटरनेट से आउट होकर बाबा से बात करना सुबह शाम, है ना। तो ये जैसे जिसको पॉसिबल है कर सकते हैं। और तो शायद पोल, ओके, पोल भी आया था, उसका आंसर भी दिया। आज मुरली रीडिंग चांस किसका था, वो होमवर्क देंगे। ओम शांति। जी, बाबा ने ही होमवर्क दिया है आज कि इस वर्ष हर एक सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को यह लक्ष्य रखना है कि कोई ना कोई ऐसा नवीनता का विशेष कार्य करें जो अब तक ड्रामा में छिपा हुआ
नोंधा हुआ है। हर एक समझे कि मुझे विशेष कार्य करना है, विजय का मेडल लेना है। ये है होमवर्क। जी, मेडल के रूप में ही बहुत डिस्कस हुआ। थैंक यू सिस्टर। आप योग करेंगे 2 मिनट? जी। जी। तीन बिंदियां, मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु। करण करावन हार शिव बाबा का बच्चा, मैं आत्मा। करण करावन हार स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां करणहार हैं। यही ज्ञान का बिंदु मैं चलते फिरते, उठते बैठते याद रखती हूँ। आंतरिक ड्रामा और बाह्य ड्रामा दोनों को साक्षी होकर देखती हूँ। और स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट रहती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट सिस्टर। और सभी का कॉल से जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। गुड नाइट।